जिन्हें दुनिया जान रही है, पूरी दुनिया में ख्याति लब्ध हैं आप, उनकी याद में हम यहाँ जमा हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे महापुरुषों को हम बार बार याद करें। समाज में आप जितने हैं, मैं समझता हूं कि पांच में परमेश्वर होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, और आप जितने हैं मुझे लगता है कि एक एक आदमी 100 आदमी के बराबर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हर आदमी में जागृति नहीं आ सकती, हमें जगाना पड़ता है, और ये जगाने का ही एक प्रतीक का कार्यक्रम है। हमने विजय जी से कहा था कि हम कार्यक्रम जरूर करेंगे, लेकिन हमारा सांकेतिक कार्यक्रम होगा। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत व्यापक हो, बहुत लोग आए इसमें। बहुत अल्प समय में हम सभी को बुला भी न सके, लेकिन जितने भी आए हैं आप एक एक आदमी 100 आदमी के बराबर है। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, हमारे देश के संविधान निर्माता जिनकी आज जन्म जयंती है, आज पूरे देश और दुनिया में उनकी जयंती को लोग याद कर रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम ऐसे महापुरुष को आज के दिन जरूर याद करें। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जय बिहार में हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि यह कार्यक्रम एक पंचकोशी फाउंडेशन संस्था है, जिसके माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। और आप यह जानकर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि हमारे बीच दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि विजय साकला जी मौजूद हैं। विजय साकला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विजय जी आइए, एक बार इधर आइए। हम सबके लिए खुशी की बात है कि इस तरह के कार्यक्रम जब हम करते हैं तो ये आवाज विजय साकला जी, आप सरकार की तरफ से आए हैं हमारे बीच इस कार्यक्रम को देखने के लिए। हम सम्मान करते हैं आपका। जोरदार तालियां हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम सबका सौभाग्य है इस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं जब हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। मैं बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या बताऊं। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, उनके योगदान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस को 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। उनका निधन 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं कि उन्होंने सामाजिक समरसता का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के तमाम जातियों को यह संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज हम सभी बैठे हैं इस प्रांगण में। हमें लगता है कि हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके आदर में, उनके सम्मान में हम उनको याद कर रहे हैं। और हम सबका फर्ज बनता है कि जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं उन्हें समय समय पर जरूर याद करें। बहुत बहुत स्वागत आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। आदरणीय सुशील देव पत्रकार जी काफी विस्तार पूर्वक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में वर्णन किया। निश्चित रूप से ऐसे लोग जो हमारे लिए शैक्षिक प्रतिभा से संपन्न हो, समाज में सभी का सम्मान हमारा संस्कार होता है। सभी को सम्मान करना हमारा संस्कार होता है, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो
या मानसिक रूप से, लेकिन जो व्यक्ति शैक्षिक रूप से संपन्न होते हैं, समाज उनको वर्षों तक याद करता है। जोरदार तालियां हो जाए इस बार। अपने आप में ही वो एक महापुरुष थे और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि शिक्षा वो सेवनी का दूध है जो पिएगा वही दवा। तो ज्यादा ना कहते हुए, समय का अभाव होते हुए मैं माइक सुशील पत्रकार को देता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। धन्यवाद। उस महापुरुष को जिसने हमें संविधान रच के दिया, उस संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सब यहाँ पे एकत्र हुए प्रांगण में। आप सबका भी धन्यवाद है और धन्यवाद उस महापुरुष का है जिसने हमारे को ऐसा संविधान लिख के दिया जिसमें सबको बराबर का हक दिया। अपने साथी से आग्रह करता हूँ, उमाशंकर जी से। उमाशंकर जी आइए और एक पटका पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित होकर के, जैसे कि अम्बेडकर जी का कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसी के साथ समाज में जो भी व्यक्ति शिक्षा को बढ़ावा देता है वो एक दिन अवश्य ही वो महान कार्य करता है। और उनका यह भी कहना था कि यदि आप मन से स्वतंत्र है तभी आप वास्तव में स्वतंत्र है। तो मन से सबसे पहले यहाँ अब सभी समाज के लोग वैसे हैं जो कि मन से वास्तव में स्वतंत्र है, तभी यहाँ पे उपस्थित है। छोटे सब बड़े को सबको मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो है अम्बेडकर जी के उसमें काफ़ी जो है शिक्षा जो है देते चले आए, जैसे चला आ रहा था। और बच्चे जितने भी हैं उसके हिंदुस्तान के जो भी लोग हैं आज तक इनकी जो है उसके ऊपर चलते आए हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत है। के पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे जय बिहार ये एक छोटा सा प्रयास है पंचकोशी द्वारा और RWA के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से ये छोटा सा प्रयास है। इसे आगे मेरा मानना है कि इसको आगे जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये विशेष तिथि जो है, विशेष लोगों के जो है तिथियों पे जो कार्यक्रम मनाने का जो हमारा संकल्प है, इसको बराबर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशीर्वचन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़रा गले की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इनको शिल्पकार भी कहा जाता था और ये महान समाज सेवक थे। भारत रत्न इनको उपाधि मरणोपरांत मिली थी, जो भारत रत्न एक बहुत बड़ा रत्न होता है, इनको मिला। तो मैं इनको सत नमन करता हूँ। बहुत ज़्यादा न बोलकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके बारे में जितना कहा जाए बहुत ही कम रहेगा। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने बहुत ही निचले तबके से उठकर अपना मुकाम बनाया और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जिनकी तस्वीरें लोग पूछते हैं और अमेरिका तक भी इनको नमन किया जाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर इनकी मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो या जहाँ इनको नहीं माना जाता हो। तो ये हिंदुस्तान के तो शान थे ही थे, पूरा संसार इनको आज की डेट में मानता है और इनकी जन्मदिन के ऊपर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर आए और बाबा साहब का जन्मदिन आप मना रहे हैं। और इसमें आप आए, आप सबका बहुत बहुत सम्मान है। कुछ व्यक्ति, कुछ लोग जिनको हम स्वागत पटके से नहीं कर पाए, इस प्रांगण में आप मौजूद हैं। आप सबका दिल से स्वागत है, हृदय से स्वागत, बारंबार स्वागत है।
अब राष्ट्रगान शुरू करते हैं। जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।